नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी.एस. कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग। पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए। आता हूँ पोस्टमैन भैया। कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो। जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंद स्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है। लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना। जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान। अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था। जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो। पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है? घर का क्या नंबर पता है श्रीमान? नंबर 11, पश्चिमी गली। इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए। मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो। लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ। आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ। मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो। मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी। अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना। मनी ऑर्डर लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया। मैं जरूर आऊंगा बाबा। अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा। क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या? हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जानी चाहिए थी। तो क्या हुआ? यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहें। आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं। इस गांव से बहुत सी लड़कियां अपने अपने ससुराल चली गई है। बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों की कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियां मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना। नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है? अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो। मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या? तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ। मनी ऑर्डर? हाँ, एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है। शाबाश जवान। कौन है वो सैनिक? अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट। मेरा डुप्लीकेट? हाँ, तुम्हारा हमशक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे
तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी, तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो यह कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा, एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती। वो हूबहू तुम जैसा है। कौन है वो? अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी। कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है? उसी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3000 या 4000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3000 रुपए भेजे हैं। अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी। आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना। क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब? यह गलत बात है। डाक खाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसकी डाक उसे फौरन मिलनी चाहिए। अब मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस। सभी पत्रों पर मुहर लगा दी है। तो मैं चलूं? और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए। ये लो, ठीक तरह से गिन लो। डाक जल्दी बांटकर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे। क्यों भाई शिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा। अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूं तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूं, समझे? सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना? लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाऊं? अरे जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो, कुछ काम बना? बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ। अरे भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहाँ रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है। और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। शिंगारम, शिंगारम, उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है। अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है। अरे कुछ मत पूछो दोस्त। क्यों? फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है। अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है। क्यों? कोई झगड़ा तकरार? मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ। तो? सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए। कहिए, क्या बात है? कैसे बुलाया आपने? अजी बैठिए भी। अरे मारी, भाग कर एक कप चाय तो लाना। क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा, कोई मनी ऑर्डर है? है क्यों नहीं? तो लाइए, दे दीजिए ना। मेरा नाम शिंगारम है। आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है। अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है,
जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर। वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूं मैं? ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है। अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम? शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे। मैं चलता हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना क्या होगा? अरे भाई, क्यों उलझते हो इनसे? ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे। अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं। तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो। हाँ, लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ। सिंगारम, ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया। अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ? देखना ये सिंगारम कैसे धीरे धीरे अपना काम करता है। कौन है? जी, मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो। कुमार स्वामी ने ही आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई। अच्छा, 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। हाँ, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन। बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो। लिखा है, प्रिय माताजी प्रणाम। अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे बढ़ो बेटा। मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी। बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को? ऐसा न कहिए माँ जी। निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है। क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं? देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा? सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है। बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं। दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है। सिंगारम,
अभी आते आते उसे देखा था। वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती माँ हैं। जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए। जियो बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना। पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक खाने के कानून के खिलाफ है। क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है? मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा, तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी। जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा? आऊंगा माँ जी। अरे जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा। माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है। आपके लिए तो नहीं है। मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है। तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है? वो मेरी नानी लगती है ना। आपकी नानी? ओह, समझा। आपका नाम? मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे? जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो। मेरा नाम नीला है। इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे, ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया। कहो जीजी, कैसा हाल चाल है? कौन? शिंगारम? अरे, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पी। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है? उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है। और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या? क्या तुझे भी मालूम हो गया? कैसी बातें कर रही हो जीजी। भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या? मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ। इस तरह क्यों धुतकारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना। अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब जीजी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगे। मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए। तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे, वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने। शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि
तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा। अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं? कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब? मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं। अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है। नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से। मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ। तू मेरा कुछ नहीं लगता। अब जाता है या? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है। यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा, पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ। अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको। क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और मुझे घर जाना है। नानी अकेली है। मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है। मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो और कोई क्या करेगा? ये बात है। बहुत ही बढ़ चढ़कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का। अच्छा? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे। अच्छा, ये बात है। छोड़ तुझे मैं जान से मार डालूंगा। अरे मार डाला। अरे बचाओ बचाओ। यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन दहाड़ एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का। तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है। अरे बकवास बंद करो डाकिए। गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा, देख लूंगा तुझे। अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से। अभी जो तेरी धुनाई की है, अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों हाल उधेर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने? अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो? तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा, अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर रहूंगा। मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता। भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है। जी,
इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं। सो तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है? अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है। इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था। हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है। लेकिन मामा ढंग का तो हो। मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी। ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है? अब तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। तुम्हारा अपना इरादा क्या है? मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी। अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए। अब कोई डर नहीं, मैं जाती हूँ। समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई। कितने सुंदर है ये, और सुशील भी। बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है। ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई हर्ज नहीं। नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी। कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा। बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है। माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है। अरे, अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे? बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है। मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई मैं लाता हूँ दवाई। नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें... ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ। तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है। माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ। अरे, खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं 2 बेटे हैं। जरा मेरे पास आओ। लो माँ। के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।